हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए फ्रेंड्स आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे 150 प्लस प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ऐसी टॉपिक है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जिसमें कि फ्रेंड्स 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम के फ्रेंड्स पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में फ्रेंड्स बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा फ्रेंड्स कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए। तो फ्रेंड्स आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती फ्रेंड्स आर्य समाज के संस्थापक थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे फ्रेंड्स राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नर लॉर्ड लिटन के शासन में फ्रेंड्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बढ़िया प्रश्न है। पूना सार्वजनिक सभा। तो फ्रेंड्स पूना सार्वजनिक सभा की जब बात आती है तो फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे आपका सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय फ्रेंड्स यंग इंडिया के लेखक हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? बढ़िया प्रश्न है। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बढ़िया प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज की जब बात आती है फ्रेंड्स तो सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित हैं, या फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी के द्वारा फ्रेंड्स ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? बढ़िया प्रश्न है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले फ्रेंड्स भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स उपर्युक्त तीनों कारण
भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था? पढ़ लेते हैं। उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, और फ्रेंड्स उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, यह तीनों कारण फ्रेंड्स भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन के द्वारा फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बढ़िया प्रश्न है। उग्र राष्ट्रवादियों का शासन क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी साधन फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी साधन उग्रवादियों का साधन था। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना, बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा फ्रेंड्स दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना हुई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, फ्रेंड्स यह किसका कथन है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और फ्रेंड्स मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का फ्रेंड्स यह कथन है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा है? फ्रेंड्स यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह कथन लाला लाजपत राय का है, जो कि फ्रेंड्स लाठियों से चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की जब बात आती है तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल उससे संबंधित हैं, या फ्रेंड्स लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स सूरत अधिवेशन में फ्रेंड्स नरम दल और फ्रेंड्स गरम दल नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स वो क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? बढ़िया प्रश्न है। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कारण फ्रेंड्स क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालिक असफलता के कारण थे। केंद्रीय संगठन का अभाव और फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और फ्रेंड्स किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स नरम दल और गरम दल नेताओं में फ्रेंड्स जब एकजुट होने की बात आती है या फ्रेंड्स मेल की बात आती है तो फ्रेंड्स 1916 का लखनऊ अधिवेशन फ्रेंड्स याद किया जाता है। लखनऊ अधिवेशन में फ्रेंड्स नरम दल और गरम दल नेताओं में फ्रेंड्स मेल हो गया था और फ्रेंड्स सूरत अधिवेशन में उनका विभाजन हुआ था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 में फ्रेंड्स लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। इसको फ्रेंड्स लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा फ्रेंड्स भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व
किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। फ्रेंड्स इस एक्ट के कारण यह होता था, जो कि फ्रेंड्स बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको जरूर 3-4 टॉपिक पता होना चाहिए, जो कि फ्रेंड्स यह स्वतंत्रता आंदोलन में फ्रेंड्स इसमें 1 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए बेसिक तरीके से कि फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में फ्रेंड्स यह घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो फ्रेंड्स हंटर कमेटी क्यों नियुक्त की गई थी, किस घटना की जांच के लिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए फ्रेंड्स हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन इस क्यों हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था, वही पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी कार्यक्रम देख लेते हैं। सरकारी अदालतों का बहिष्कार और फ्रेंड्स विदेशी माल का बहिष्कार और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो फ्रेंड्स यह पूछ रहा है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को फ्रेंड्स क्यों स्थगित कर दिए थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण फ्रेंड्स महात्मा गांधी नाराज होकर या फ्रेंड्स गुस्सा होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास व फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को फ्रेंड्स स्वराज दल की स्थापना हुई थी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? फ्रेंड्स स्वराज दल का उद्देश्य क्या था, यह इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी कार्यक्रम देख लेते हैं जो कि फ्रेंड्स स्वराज दल से संबंधित है। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और फ्रेंड्स समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का अधिकार। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बढ़िया प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 1928 ईस्वी में फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत आया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? फ्रेंड्स पूछ रहा है कि साइमन कमीशन में फ्रेंड्स 7 सदस्यों में कितने सदस्य भारतीय थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तभी फ्रेंड्स इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन के द्वारा भारतीयों की फ्रेंड्स क्या मांग की गई थी उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सिफारिशें साइमन कमीशन द्वारा सिफारिश की गई थी। तो फ्रेंड्स वह सिफारिशें कौन थी? द्वैध शासन की समाप्ति और फ्रेंड्स प्रांतीय स्वशासन की स्थापना और बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना। यह फ्रेंड्स तीनों सिफारिशें साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह फ्रेंड्स सर शिवास्वामी अय्यर का यह कथन है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी उपर्युक्त सभी सुझाव दिए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। तो फ्रेंड्स भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किए जाएं, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए और फ्रेंड्स केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, यह उपर्युक्त तीनों फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से सुझाव दिए गए थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और फ्रेंड्स कहाँ पारित किया गया था? बढ़िया प्रश्न है, जिसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में फ्रेंड्स पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को फ्रेंड्स महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं गांधी जी द्वारा क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी कार्यक्रम गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए निर्धारित किए गए थे। तो फ्रेंड्स गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए और फ्रेंड्स हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। यह उपर्युक्त तीनों कारण थे फ्रेंड्स निर्धारित किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में फ्रेंड्स गांधी जी द्वारा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स लंदन में फ्रेंड्स 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन में फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को फ्रेंड्स लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 ईस्वी को फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता हुआ था। आइए देख लेते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? बढ़िया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी द्वारा फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था या बहुत कष्ट पहुंचा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना फ्रेंड्स, यह मैकडोनल्ड अवार्ड के इस प्रावधान से फ्रेंड्स गांधी जी को बहुत कष्ट पहुंचा था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बढ़िया प्रश्न है। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? बढ़िया प्रश्न है। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों बातें फ्रेंड्स अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थीं। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा और फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थगित की जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कारण फ्रेंड्स क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण था। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण और फ्रेंड्स युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 को फ्रेंड्स भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी कारण भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे। तो फ्रेंड्स वो तीनों कारण देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, और फ्रेंड्स वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, और फ्रेंड्स शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजगोपालचारी योजना को फ्रेंड्स यह कहकर अस्वीकार कर दिए थे मोहम्मद जिन्ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, यह क्लास आपको पसंद आ रही है, अगर फ्रेंड्स आपके लिए मैं थोड़ा सा मदद कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स मेरा भी मनोबल ऊपर बढ़े। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बढ़िया प्रश्न है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण में फ्रेंड्स गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था गांधी जी द्वारा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को फ्रेंड्स संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। द्विध राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली के द्वारा फ्रेंड्स द्विध राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1940 में फ्रेंड्स लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि किसके द्वारा वापस कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने फ्रेंड्स अपनी सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक फ्रेंड्स गीता रहस्य के लेखक हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी फ्रेंड्स केसरी और मराठा पत्रों के संपादक थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बढ़िया प्रश्न है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? पूछ रहा है फ्रेंड्स बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। विदेश में फ्रेंड्स क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ये सभी श्याम जी कृष्ण वर्मा और फ्रेंड्स लाला हरदयाल भाई परमानंद, यह तीनों फ्रेंड्स विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था
क्या थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी प्रावधान फ्रेंड्स पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था थी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात आती है तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद उससे संबंधित हैं, या फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद को आप ट्रिक कर देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को फ्रेंड्स लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय किया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी तत्व फ्रेंड्स थे भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, और फ्रेंड्स युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति, और फ्रेंड्स ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? बढ़िया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सभी नींव डालने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लुई विलियम डिरोजियो फ्रेंड्स यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? बढ़िया प्रश्न है। ब्रह्म समाज को फ्रेंड्स जनप्रिय या लोकप्रिय बनाने में फ्रेंड्स बहुत बड़ा काम किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज से संबंधित है फ्रेंड्स। आर्य समाज से संबंधित है फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। विदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेश राज्यों से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजनारायण बसु फ्रेंड्स बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है सबसे पहले। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर फ्रेंड्स इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड लिटन से संबंध रखता है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम बेडनबर्न लिखे थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत दुर्दशा नाटक, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और फ्रेंड्स आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में फ्रेंड्स किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद का फ्रेंड्स महत्वपूर्ण योगदान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फ्रेंड्स अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश किए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र दत्त एवं फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी फ्रेंड्स लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एस.एच. चिपलूणकर फ्रेंड्स पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे और फ्रेंड्स गणेश वासुदेव जोशी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और फ्रेंड्स सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में ज़बरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन को जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आनंद मोहन बसु फ्रेंड्स कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी और फ्रेंड्स फिरोज शाह मेहता के फ्रेंड्स प्रमुख भूमिका थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। इल्बर्ट बिल वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? बढ़िया प्रश्न है। इल्बर्ट बिल और फ्रेंड्स वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भारतीयों ने यह आंदोलन चलाया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? बढ़िया प्रश्न है। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती फ्रेंड्स वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद थे, जो कि फ्रेंड्स भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या फ्रेंड्स हिंदू धर्म की बिगुल बजा दिए थे शिकागो में फ्रेंड्स 1893 में। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट से संबंधित है फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन किनका है बताइए? यह कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। यह कथन किसका है कि फ्रेंड्स भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया था कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इल्बर्ट विधेयक का यह कथन है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बढ़िया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयद्वीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयद्वीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम का यह कथन है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास फ्रेंड्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो फ्रेंड्स वैलेंटाइन चिरोल फ्रेंड्स कहे थे बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को फ्रेंड्स चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन आमंत्रण दिया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? बढ़िया प्रश्न है। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उदारवादियों के हाथों में था फ्रेंड्स प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह फ्रेंड्स किसका कथन है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछा जाता है एग्जामों में। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह फ्रेंड्स किसने कहा था? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कथन कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? बढ़िया प्रश्न है। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आधुनिक उद्योगों का तेज़ी से विकास करना फ्रेंड्स यह प्रमुख उपाय सुझाए थे फ्रेंड्स भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने। बढ़िया प्रश्न था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और फ्रेंड्स न विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यह कथन उदारवादियों से संबंधित है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्त आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? तो फ्रेंड्स यह कथन उदारवादियों के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1905 में रूस पर जापान की विजय। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1906 में फ्रेंड्स कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस संगठन उदारवादी और फ्रेंड्स उग्रवादी गुटों में कब विभक्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1907 के सूरत अधिवेशन में फ्रेंड्स कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजन हुआ था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने लिखे थे या फ्रेंड्स किसने निकाले थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फ्रेंड्स केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले गए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न।
स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है। और फ्रेंड्स, हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन अरविंद घोष का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक फ्रेंड्स भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक थे। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? या फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ फ्रेंड्स यह समाचार पत्र था होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट का। या फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम था। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ, यह जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। पीसीएस आईएएस में फ्रेंड्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ, जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन श्रीमती एनी बेसेंट का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ऑप्शन नंबर डी। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड। हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराने के लिए फ्रेंड्स हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? बढ़िया फ्रेंड्स, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे, यह इसलिए महत्वपूर्ण था। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आ पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी पंडित मोतीलाल नेहरू थे फ्रेंड्स केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हम शेर को उनकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन चित्तरंजन दास का था। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन चित्तरंजन दास का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे?
तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान के जनक ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो थे फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। सोम प्रकाश, बढ़िया प्रश्न है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय फ्रेंड्स सोम प्रकाश समाचार पत्र को शुरू किए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स चंपारण से महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका फ्रेंड्स आधार स्थल था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स यह कृष्ण मोहन मेनन लिखे हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछ रहा है बंग भंग आंदोलन का सही उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना फ्रेंड्स बंग भंग आंदोलन का सही उद्देश्य था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, पीसीएस और फ्रेंड्स आईएएस के एग्जामों में पूछा जाता है। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन की तुलना फ्रेंड्स औरंगजेब से की जाती थी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन का फ्रेंड्स सर्वाधिक योगदान था उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बढ़िया प्रश्न है। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स प्रमुख कारण बंग विच्छेद का अंत, यह प्रमुख कारण था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? या फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स वर्धा की बैठक में फ्रेंड्स यह पारित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? फ्रेंड्स बढ़िया पूछता है यह प्रश्न, गांधी जी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ पर रखा गया था, या फ्रेंड्स कौन सी जेल में रखा गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पूना के जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके गांधी जी को। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति को देखकर फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? तो फ्रेंड्स पुलिस मारे गए थे 1922 की चौरी चौरा हत्याकांड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। दांडी यात्रा का प्रमुख ध्येय क्या था? तो फ्रेंड्स दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नमक कानून को तोड़ना फ्रेंड्स दांडी यात्रा का प्रमुख ध्येय था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कामागाटा मारू क्या था? तो फ्रेंड्स एक जहाज का नाम था फ्रेंड्स कामागाटा मारू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाए थे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध
किया था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह का फ्रेंड्स उल्लेख करके अपने उपन्यास आनंद मठ में फ्रेंड्स बंकिम चटर्जी ने प्रसिद्ध कर दिया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1613 में वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसने मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? बढ़िया प्रश्न फ्रेंड्स पूछता है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसने मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे, जिनको फ्रेंड्स बंदी बनाकर मार दिया गया था 1857 के क्रांति के समय, और फ्रेंड्स उनके मित्र ने धोखा दे दिया था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 लाहौर का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन का। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, किस एक के अनुनयों पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के अनुनयों पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग फ्रेंड्स सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर मैं फ्रेंड्स आपके लिए सच में कुछ कर पाया हूँ, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और फ्रेंड्स तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ।